Hello everyone, how are you all? In last video we have discussed about control and coordination. हमने जाना कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से काम करता है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. लिस्ट कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, हमें पता है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, उस फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का काम करती है, रिस्पॉन्स क्रिएट करती है. जैसे कि अगर मेरा हाथ एक गर्म प्लेट पर चला जाता है तो तुरंत मैं अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेती हूँ. इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फैक्टर जो था, जैसे हीट, उसने क्या काम किया, मेरी स्किन पर इफेक्ट किया. एक कोई भी स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस ने क्या काम किया, जो अपना क्या है रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर को पता चला कि एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन सा है, वो क्या काम करेगा, वो उस मैसेज को कहाँ तक भेजेगा, वो हमारे नर्वस सिस्टम तक भेजेगा. और नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा, नर्वस सिस्टम उस के अकॉर्डिंग क्या काम करेगा, कोई भी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा जो किसको भेजेगा, इफेक्टर ऑर्गन को भेजेगा. और इफेक्टर क्या काम करेगा, वो कोई भी एक रिस्पॉन्स जो होगा उसके थ्रू क्या काम करेगा, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा. सो दिस इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, उन स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं. हमारे बॉडी ऑर्गन्स एक साथ मिलकर किसी एक स्टिमुलस के लिए एक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं. दैट इज कोऑर्डिनेशन, एंड दैट कोऑर्डिनेशन शुड बी इन कंट्रोल्ड वे. सो दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो अगर मैं बात कर रही हूँ कि हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, या मैं किसी भी एक कंडीशन में सर्वाइव कर पा रही हूँ, कोई भी एक स्टिमुलस है, जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो टेम्परेचर किसको पता चलेगा, कौन फील करेगा, रिसेप्टर्स फील करेंगे. वो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट हैं, स्किन में प्रेजेंट हैं. वो वी विल स्टार्ट द कोऑर्डिनेशन chapter, we should know about the stimulus, the receptors, the nervous system and the effector organs. कि ये सब है क्या. स्टिमुलस हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. स्टिमुलस क्या होते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल चेंजेस. दिस इज एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज, एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज जो क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं. फिर क्या होते हैं, रिसेप्टर. रिसेप्टर मतलब कोई भी एक्सटर्नल जो चेंज हुआ वो हमारी बॉडी तक कैसे पहुंचेगा. तो हमारी जो बॉडी है ना, उस बॉडी के अंदर वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. ये सेंस ऑर्गन्स किसकी तरह काम करते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं. रिसेप्टर इन द सेंस कि एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो किस पर अपना इफेक्ट करता है, रिसेप्टर ऑर्गन. या हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस के बारे में बताता है, दैट इज रिसेप्टर. तो वो रिसेप्टर कौन है, सेंस ऑर्गन्स हैं. जैसे कि मैं बात करती हूँ, हमारे 5 हैं. तो फर्स्ट इज आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन. This eye is called as a photoreceptor. It is called as photoreceptor. Why? क्योंकि ये किसके लिए सेंसिटिव है, लाइट के लिए सेंसिटिव है. ठीक है. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी आईज में प्रेजेंट होता है. ईयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साउंड डिटेक्ट करते हैं, साउंड डिटेक्टर्स हैं, साउंड रिसेप्टर्स हैं. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फोनो रिसेप्टर्स. नोज, नोज किसके लिए है, स्मेल के लिए है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर. टंग किसके लिए है, टेस्ट के लिए है. सो दिस इज कॉल्ड एज गस्टेटरी रिसेप्टर. स्किन, स्किन जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, टच का भी सेंस कराती है, उसके साथ साथ टेम्परेचर का भी सेंस कराती है. जब ये टच का सेंस कराती है, देन दिस इज कॉल्ड एज टेंगो रिसेप्टर. टेंगो रिसेप्टर. और जब ये हमें क्या कराती है, टेम्परेचर का सेंस कराती है, देन इट इज कॉल्ड एज द थर्मो रिसेप्टर.
इसमें क्या काम करते हैं, कई सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये मेरी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, इफेक्टर्स हैं, नर्वस सिस्टम है। तो क्या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए? नहीं। कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के थ्रू हो रहा है, और उसमें भी जो ऑर्गन्स हैं वो एक कोऑर्डिनेट वे में काम कर रहे हैं। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स किस कैटेगरी में आते हैं, स्टिमुलस की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड इज रिसेप्टर। वो रिसेप्टर कौन कौन से हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन सा है, ठीक। और वो कौन से हो गए, आई है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है। आई फोटो रिसेप्टर, ईयर फोनो रिसेप्टर, नोज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, टंग गस्टेटरी रिसेप्टर, स्किन टच और टेम्परेचर दोनों का सेंस कराती है। सो इट इज कॉल्ड एज टेंगो रिसेप्टर एंड थर्मो रिसेप्टर। ओके, एज वी नो कोऑर्डिनेशन जो ह्यूमन बीइंग में होता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू भी होता है और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू भी होता है। नर्वस सिस्टम के थ्रू ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाके भी उसको देख सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन है वो दो चीज़ों के थ्रू होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं उसको। तो जिसमें क्या होता है, जो रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं दैट इज बाय द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम में जो रिस्पॉन्स क्रिएट होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो नर्व्स के थ्रू होते हैं। ओके, अब जो अपना नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है CNS, एक होता है PNS। CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो नर्वस सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, नर्व्स, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन है। वो न्यूरॉन और नर्व सेल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, नर्व बनाती हैं। ओके, यहाँ एक और टर्म आएगा जो बच्चे जिस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, दैट इज गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है, गैंग्लियन इज ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। आपको पता है ना कि जो जैसे कि हम ये एक नर्व की बात करते हैं तो इस नर्व का जो मेन ये जो ऊपर जो पोर्शन होता है, दिस वन इज कॉल्ड एज सेल बॉडी और साइटोसोमा बॉडी भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्सोन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज नर्व एंडिंग्स। तो ये जो डेंड्राइट वाला जो पोर्शन है, जो सेल बॉडी वाला पोर्शन है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी जो है वो क्या कहलाता है, गैंग्लियन कहलाता है। ओके, सो CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के सेंटर में है। सी दिस इज आवर ब्रेन, और ब्रेन से नीचे की तरफ क्या अटैच है, दैट इज this one is spinal cord. So see, this one is a brain and this one is a spinal cord. So हम कह सकते हैं दिस वन इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को हमें इनकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन आज जो मेरा मोटिव है वो केवल आपको एक इंट्रोडक्शन मतलब समझाने का है कि नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, CNS एंड PNS। CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिकॉज दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द सेंटर, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। सेकेंड इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आपको पता है पेरीफ्री की तरफ, मतलब ऐसा सिस्टम जो सेंटर से कहाँ की तरफ काम कर रहा है, सेंट्रल से या सेंटर से कहाँ की तरफ है, पेरीफेरी की तरफ है। एज वी नो, सी दिस वन इज अ ब्रेन, दिस वन इज अ स्पाइनल कॉर्ड। हमें पता है कि जो अपनी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स है ना, यहाँ से क्या निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं, और वो जो नर्व्स हैं वो कहाँ जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, मीन्स पेरीफेरी की तरफ जाती हैं। सो जो अपना ब्रेन है उससे जो नर्व्स निकलती हैं दैट इज 12 पेयर। ब्रेन से कितनी पेयर नर्व्स निकलती हैं, 12 पेयर नर्व्स निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स। ओके, और पेरीफेरी की तरफ जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं दैट आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, दीज आर 31 पेयर। 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं और 12 पेयर क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। एक और चीज़ ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्रेनियल नर्व्स में लॉन्गेस्ट जो नर्व रहती है दैट इज वेगस, और ब्लड सर्कुलेशन जो पढ़ा था ये वेगस नर्व ही है जो हार्ट को मैसेज
पहुंचाती है। ओके, तो ये जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है वो नर्व्स का क्या है, एक नेटवर्क फैला हुआ है किधर की तरफ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ। अब ये जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, इनसे जो नर्व्स निकली हैं वो आगे जाके ऑर्गन्स में जाके दोबारा डिवाइड हो जाती हैं। सो ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो नर्वस सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स जो कहाँ से निकली हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ की तरफ गई हैं, पेरिफेरी की तरफ गई हैं। ओके, तो जो कितनी है 12 पेयर कौन सी नर्व्स हैं, 12 पेयर हैं क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर कैसी हैं, 31 पेयर हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स बॉडी के अदर ऑर्गन्स पे जाके दोबारा से डिवाइड हो जाती हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हमें पता है कि पहले क्या हुआ, कोई भी एक रिसेप्टर ऑर्गन था, उस रिसेप्टर ऑर्गन से जो मैसेज था वो कहाँ गया था, नर्वस रिसेप्टर ऑर्गन ने कहाँ पहुंचाया था, नर्वस सिस्टम पर पहुंचाया था। और नर्वस सिस्टम ने क्या काम किया था, वो कहाँ पहुंचाया था, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाया था। तो जो हमारे इफेक्टर हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, या तो वो ग्लैंड्स होती हैं या फिर वो क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। इफेक्टर ऑर्गन्स में हमारे मेनली दो पार्ट आते हैं, या तो ग्लैंड्स आती हैं या मसल्स आती हैं। ठीक, तो जो मसल्स हैं इसमें भी आप पढ़ चुके हैं, तीन टाइप की मसल्स होती हैं। एक होती हैं कार्डियक मसल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। सेकेंड इज स्मूथ मसल्स, ये कैसी होती हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। एक होती हैं स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स दैट आर अटैच्ड टू बोन्स, ये कैसी होती हैं, वॉलंटरी होती हैं, जो हमारी इच्छा से काम करती हैं। ओके, ये कैसी हैं, इनवॉलंटरी हैं। इवन द ग्लैंड्स आर ऑल्सो इनवॉलंटरी। तो दीज आर द फैक्टर ऑर्गन्स। सो रिसेप्टर ने मैसेज को कहाँ कन्वे किया, नर्वस सिस्टम तक, नर्वस सिस्टम ने उसको कहाँ कन्वे किया, फैक्टर ऑर्गन्स तक कन्वे किया। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो इफेक्टर ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन है, वो किसमें, वो कौन रहता है, मेनली द इफेक्टर ऑर्गन इज स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, या वी कैन से कि ये जो नर्व्स है ना सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, नर्व्स कहाँ कनेक्टेड होती हैं, नर्व्स आर कनेक्टेड टू स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये कैसा है, वॉलंटरी है, वॉलंटरी सिस्टम है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वॉलंटरी प्रोसेस हो रही हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आएंगी वो। ठीक है, अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, पहली बात हम समझते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है कि जब हमारा नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम मीन्स नर्व्स का नेटवर्क है, ऑटोमेटिक का मतलब है जो रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहे हैं। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहे हैं मतलब ये सारे कैसे रिस्पॉन्सेज होंगे, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होंगे। अब इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज क्रिएट कौन करेगा, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स करेंगे। इनवॉलंटरी ऑर्गन्स मतलब स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स और कार्डियक मसल्स। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इफ द नर्व्स आर connected with the skeletal muscles, if the effector organ is a skeletal muscle या वॉलंटरी मसल, तो मैं उसको बोलूंगी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके, और जब मेरा जो इफेक्टर ऑर्गन है या जो रिस्पॉन्स क्रिएट करने वाला ऑर्गन है या मेरी बॉडी में जो रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहे हैं वो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं। जैसे आप देख रहे हो ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, हार्ट बीट है, हमारा जो हार्ट है वो लगातार बीट कर रहा है, ठीक है, ब्रीदिंग है, उसके साथ साथ क्या है, पल्स जो जनरेट हो रही हैं, ठीक है, उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट हो रहे हैं, या हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डाइजेशन प्रोसेस हो रही है। तो ये सब जो प्रोसेस हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो इनवॉलंटरी हैं, जो अपने आप हो रहे हैं, उनको मुझे क्या नहीं करना पड़ रहा है, मुझे उसके लिए मैं ऐसे नहीं है कि हार्ट बीट, मेरे जो हार्ट है वो तभी बीट करेगा जब मैं चाहूँगी, ऐसा नहीं है, वो क्या है, ऑटोमेटिक है। तो जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कौन सी
रेस्पॉन्सेज को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब उसमें भी दो हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बच्चे इसमें होते हैं कंफ्यूज, ऐसे समझिए। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है रेस्ट प्लस डाइजेस्ट। आप समझिए, जब आपकी बॉडी कैसी है, रेस्ट फेज में है, आप रेस्ट, जैसे इस टाइम आप वीडियो देख रहे हो, आप रेस्ट फेज में हो, तो इस टाइम पे आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आपकी बॉडी की क्या एक नॉर्मल हार्ट बीट है, उसके साथ साथ क्या है, पल्स जनरेट हो रही हैं, उसके साथ साथ अगर आप कुछ खा रहे हो तो आपके क्या है, डाइजेस्टिव जूस जो है, डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह सीक्रेट हो रहे हैं। मीन्स आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, कोई भी जो नॉर्मल प्रोसेसेस हो रही हैं वो सारी नॉर्मल प्रोसेसेस, और किस कंडीशन में, एक नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मल कंडीशन में जो आपकी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रही हैं, दैट ऑल आर ड्यू टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन सडन आपके सामने क्या आया, कोई शेर आ गया, तो क्या होगा कि जब आप शेर को देखोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, एकदम से क्या हो जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगा, एक्साइटेटरी स्टेज आ जाएगी आपकी। तो जो एक्साइटेटरी स्टेज होगी उसमें आपका क्या होगा, या जब आप एक साथ आप क्या आ गए, एक्साइटेड स्टेज में आ गए, तो क्या होगा, या आप बहुत तेज डर गए तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपकी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और आप जोर जोर से सांसें लेना शुरू कर दोगे, इट मीन्स योर ब्रीदिंग रेट इज हायर। आपकी जो आंखें हैं वो कैसी हो जाएंगी, फटी के फटी रह जाएंगी, मीन्स पिपल कैसी कर जाएंगी, डायलेट कर जाएंगी। ठीक है, तो मीन्स सडन जो एक्शन हुआ, मीन्स एक्साइटिंग, आप एक नॉर्मल कंडीशन में थे, उस नॉर्मल कंडीशन में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे थे, दैट इज ड्यू टू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होगा, सडन जो एक्साइटेटरी स्टेज आई, उसमें जो एक्साइटेटरी स्टेज होती है, दैट इज ड्यू टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जब ये कंडीशन दोबारा नॉर्मल हो जाएगी तो उसको फिर कौन कंट्रोल करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो कंट्रोल करेगा। इट मीन्स इन सिंपल टर्म्स हम समझ सकते हैं कि जो पीएनएस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो सेंटर से जो नर्व्स निकली हैं जो बॉडी में जा रही हैं, दैट इज रिलेटेड टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स आती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा मेन पार्ट कौन सा आता है, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, हाँ हमें पता है कि जितने भी रिस्पॉन्स क्रिएट होंगे या तो वो ब्रेन से क्रिएट होंगे या फिर स्पाइनल कॉर्ड से क्रिएट होंगे, लेकिन उन मैसेजेस को आगे कौन पहुंचाएगा, रिस्पॉन्सेज को कौन पहुंचाएगा, फैक्टर ऑर्गन तक कौन लेके जाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है या फिर वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे रिस्पॉन्सेज जो कैसे हैं, जो वॉलंटरी हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हैं। और अब ब्रेन खुद तो नहीं जाता ना कहीं पे, जैसे मेरी बॉडी में कहीं पे भी कोई चेंज हुआ या कोई भी स्टिमुलस है उसने मेरे को हार्म करने की कोशिश करी, तो क्या ब्रेन खुद जाएगा कि नहीं ऐसे करूं, वो जो मैसेज कन्वे करेगा दैट इज बाय द हेल्प ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स के थ्रू जा रहा है, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब पेरिफेरल में भी कैसा है, वो आपका जो एक्शन है वो वॉलंटरी है तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और इनवॉलंटरी एक्शन है तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब नॉर्मल टाइम में जो हो रहा है, नॉर्मल जब आप रेस्ट और डाइजेस्ट की फेज में हो उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और अब अगर अचानक से कोई चेंज होता है तब आपकी बॉडी में जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, एंड द लास्ट वन इज इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन्स आपको पता है, या तो ग्लैंड्स या फिर मसल्स, यही होती है जो आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स क्रिएट करने का काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन के लिए जो क्या चाहिए, जो जो आपको कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, वो अपने किस में आते हैं, आज मैंने उनको डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट आपको बताया गया स्टिमुलस, एक्सटर्नल चेंज, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, उनको कौन ले रहा है, रिसेप्टर्स ले रहे हैं। रिसेप्टर कहाँ कन्वे कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम तक कन्वे कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम उसके थ्रू जो रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है वो कहाँ तक पहुंचा रहा है, इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपोनेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक दीज ऑल द कॉम्पोनेंट्स वन बाय वन। मीन्स हम स्टिमुलस डिस्कस कर चुके हैं, रिसेप्टर भी ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में भी लेते हैं कौन सा नर्वस सिस्टम, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।